मैं अविश्वसनीय चुनाव प्रणाली और तंत्र के बारे में आपकी राय क्या है सोच रहा था। भारत में जैसे चुनाव होते हैं, उसने मुझे हैरान कर दिया। तो बहुत सारे रोचक किस्से सामने आते हैं। उदाहरण के लिए कोई भी मतदाता मतदान केंद्र से 2 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में वोटिंग मशीन ले जाने की कई कहानियां हैं। ये वास्तव में अविश्वसनीय है। बस हर एक मतदाता मायने रखता है। और 60 करोड़ से ज्यादा लोगों के मतदान कराने का तंत्र, क्या कोई ऐसा किस्सा है जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं जो आपको विशेष रूप से प्रभावशाली लगे? या शायद आप आम तौर पर इतने बड़े चुनाव कराने के लिए तंत्र के बारे में बात कर सकते हैं, वो भी इतने बड़े लोकतंत्र में? एक तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा है जो दुनिया में लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों ने ज़रूर इस जवाब को सुनना चाहिए। कभी-कभी चुनाव हार-जीत की चर्चा होती है, लेकिन कितने बड़े स्केल पर क्या काम होता है, इसकी चर्चा नहीं होती है। अब देखिए जैसे 2024 का चुनाव, अभी जो लोकसभा का हुआ, 980 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स और हर एक का फ़ोटो है, हर एक का पूरा बायोडाटा है। इतना बड़ा डेटा और ये संख्या उत्तर अमेरिका की आबादी से 2 गुने से भी अधिक है। ये पूरे यूरोपीय संघ की कुल आबादी से ज़्यादा है। 980 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर में से 646 मिलियन लोग अपने घर से बाहर निकल कर के, और मई महीने में मेरे देश में भयंकर गर्मी होती है, कुछ जगह पे 40 डिग्री टेम्परेचर होता है, उन्होंने वोट डाला। और ये वोट डालने वालों की संख्या अमेरिका की कुल आबादी से डबल है। 1 मिलियन से अधिक पोलिंग बूथ जहाँ पर वोटिंग हो, 1 मिलियन से ज़्यादा पोलिंग बूथ, इसमें कितने लोग लगते हैं? मेरे देश में 2500 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। ये आंकड़ा सुन दुनिया के देश के लोगों के लिए आश्चर्य करता है कि ऐसा देश जहाँ 2500 पॉलिटिकल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं। मेरे देश में 900 से ज़्यादा 24/7 टीवी चैनल्स हैं। 5000 से ज़्यादा डेली अखबार निकलते हैं। ये जो डेमोक्रेसी को साथ जुड़े हुए कुछ न कुछ रो। और हमारे यहाँ कोई भी गरीब से गरीब होगा, गाँव का व्यक्ति, वो टेक्नोलॉजी को बहुत तेज़ी से एडॉप्ट करता है। ईवीएम मशीन से वोट देता है। दुनिया के कई देशों में चुनाव के रिज़ल्ट महीने-महीने तक आते नहीं है। मेरे यहाँ 1 दिन में रिज़ल्ट आ जाता है। इतने लोगों का काउंटिंग हो जाता है। और आपने सही कहा कि कुछ दूर-दराज क्षेत्रों में पोलिंग स्टेशन होते हैं, हेलीकॉप्टर से हमें भेजना पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में एक पोलिंग बूथ, वो शायद दुनिया का सबसे टॉप पोलिंग बूथ होगा। मेरे यहाँ गुजरात में गिर फॉरेस्ट में एक पोलिंग बूथ था, जहाँ एक ही वोटर था, उसके लिए एक पोलिंग बूथ था। गिर फॉरेस्ट में जहाँ गिर लायंस है। तो हमारे यहाँ कई प्रकार के मैंने कोशिश रहती है कि लोकतंत्र के काम के लिए, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए कितनी प्रकार से कोशिश की जाए, किया जाए, और हम मतदान के लिए पूरी व्यवस्था हमारी है। और इसलिए मैं तो कहता हूँ कि दुनिया में भारत के एक निष्पक्ष, स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन ये चुनाव करवाता है। सारे निर्णय वो करता है। ये अपने आप में कितनी बड़ी ब्राइट स्टोरी है कि दुनिया की बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी ने उसका केस स्टडी करना चाहिए। इसके मैनेजमेंट का केस स्टडी करना चाहिए। ये मोटिवेशन का इतने लोग वोट करते हैं आज, कितना बड़ा पॉलिटिकली अलर्टनेस होगा। इन सारी बातों का एक बहुत बड़ा केस स्टडी करके दुनिया की नई पीढ़ी के सामने रखना चाहिए। मुझे लोकतंत्र से प्यार है। इन्हीं कुछ वजहों से मुझे अमेरिका से प्यार है। लेकिन जैसे भारत में लोकतंत्र काम करता है,
इससे ज्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं है। जैसा कि आपने कहा, 90 करोड़ लोग मतदान करने के लिए पंजीकृत हैं। ये वास्तव में एक केस स्टडी है। ये देखना खूबसूरत है कि इतने सारे लोग अपनी मर्जी से, उत्साह से एक साथ आते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए वोट डालते हैं जो उनका प्रतिनिधित्व करेगा, जैसे वे इसमें काफी उत्साह से भाग लेते हैं। किसी व्यक्ति के लिए यह महसूस करना वाकई महत्वपूर्ण है कि उनकी आवाज़ सुनी जाएगी।